दादा आपसे छोटा सा एक सवाल है। लोकसभा कितने सीटों से चुनाव लड़ रही है? देखिए, सबसे पहली बात, हमारा संगठन, हमारी पार्टी नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे। और मैंने तो पहले भी आश्वस्त किया है कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में हमारा एक कार्यकर्ता भी है तो ही एक कार्यकर्ता वहां का प्रत्याशी होगा, लेकिन जहां हमारे कार्यकर्ता है उस क्षेत्र को निराश नहीं किया जाएगा। और हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे संगठन का विस्तार हुआ है हम लोग वहाँ से लोकसभा कैंडिडेट देंगे। झारखंड में इतने 2 नंबर काम हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, उसके लिए आप में नैतिकता होनी चाहिए। हम लोग बचपन में एक हम लोग का सब्जेक्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा। उस सब्जेक्ट को शायद सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन उसको जब वे आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में तो अनुपालन नहीं करते हैं। तो हमारे जो प्रत्याशी होंगे उन्होंने नैतिक शिक्षा को पढ़ा भी होगा और नैतिक शिक्षा का अपने जीवन में वे उपयोग भी करेंगे, अनुसरण भी करेंगे। तो जब नैतिक शिक्षा का हम लोग अनुसरण करेंगे तो मेरा मानना है जब उसे इस चीज़ का आभास होगा कि तो धरती पर जितने भी अभी जीव है, खासकर हमारे झारखंड में जो भी मनुष्य हैं, सबका अधिकार है। तो किसी के हक अधिकार को छीनकर अगर हम राजमहल शीर्ष महल खड़ा करते हैं तो ये कतई उचित नहीं होगा। तो इसलिए हमारा प्रयास होगा कि ऐसे युवाओं को चयनित करेंगे जिनमें मानवता होगी, जिनमें सामाजिक न्याय की विचारधारा होगी और जिनमें दूसरों के प्रति पीड़ा अनुभव करने का अनुभव होगा। और मेरा मानना है कि ऐसे युवाओं को हम लोग चुनकर लाएंगे जो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहेंगे, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी, उनका जो भी निर्णय होगा या उनका जो भी कार्य होगा वो समाज के लिए होगा, लोगों के उत्थान के लिए होगा। और एक सवाल है, सऊदी अरब से 45 मजदूर जो फंसे हुए हैं उसको घर वापसी किस तरह लाइएगा दादा? देखिए, इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी। ये केंद्र का विषय है। हम और आप आंदोलन कर सकते हैं, हम और आप आवाज उठा सकते हैं, हम और आप एक समन्वयक स्थापित कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये केंद्र का विषय है, इंटरनेशनल इशू है, अतः हम लोग प्रयास किए हैं। जो केंद्र की जो समन्वयक होते हैं राज्य में, हमारे प्रत्येक जिला में डिप्टी कलेक्टर डिप्यूट किए जाते हैं, उनके माध्यम से हमने आवेदन दिया है, ज्ञापन को सौंपा है, संज्ञान में लिया गया है और उसे आगे फॉरवर्डिंग किया गया है। और पॉजिटिव सूचना भी मिल रही है कि एम्बेसी से कुछ लोग वहां पहुंचे हैं। हालांकि स्वाभाविक है, वह अलग कंट्री है, अलग देश है, थोड़ी सी भारत की अपेक्षा में समन्वय स्थापित तुरंत हो पाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव के दौरान पंचायत सचिवालय संसेवक पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने इन सारी समस्याओं का जो है, मेरे हिसाब से जो जितने भी सारी समस्याएं हैं इनसे निजात पाने के लिए राज्य सरकार के पास बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग हैं जिनके माध्यम से इन समस्याओं को हम लोग समाधान कर सकते हैं। जैसे अभी मान के चलिए, अगर आप रांची अभी जाते हैं, आज ही शायद मुख्यमंत्री जी का सुने राजधानी में कोई कार्यक्रम था और 4 साल पूरा होने के अवसर में, उसमें मान के चलिए हजारों की संख्या में लोगों को उन्होंने प्रत्येक जिले से बुलाया। मैं चाहूंगा ईमानदारी पूर्वक अगर कोई मीडिया वहां सवाल करे तो अगर उनको पूछा जाए तो यही कहेंगे कि हमको कहीं ना कहीं बस का भाड़ा दिया गया, हमें यहाँ आने के लिए दिन का मजदूरी दिया गया। और यही नहीं, सबके हाथों में जाहिर सी बात है कोई ना कोई पोस्टर होगा, कोई किसी प्रकार पूरे राज्य में कहीं ना कहीं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे। तो अगर उनकी राशि को अगर हम एक जगह जमा करते हैं तो मुझे लगता है करोड़ों का राज्य सरकार ने अपने आप को दिखाने के लिए, अपने एडवर्टाइज करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया है। अगर उस पैसे को अगर नियंत्रण किया जाए तो मुझे लगता है सभी का समस्या का समाधान है, क्योंकि सारी समस्याओं की जननी क्या है? अर्थ। यानी जो भी लाठियां खा रहे किस लिए ना? अपने अर्थ के लिए। कोई भी आंदोलन दे रहा है क्यों ना? अर्थ के लिए। तो अर्थ की अगर हम बात करें, यानी पैसों की बात करें, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा सा विवेकशील होकर इन सब सारी चीजों पर सोचने लगे तो मुझे लगता है बेहतर रिजल्ट की स्थिति में झारखंड होगा। JVKS पार्टी का रजिस्ट्रेशन कब तक आएगा दादा, कुछ जानकारी? देखिए, ये सवाल बार बार आता है और बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं थोड़ा सा इसमें, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, लेट होने का कारण ये है कि जब मात्र 2 साल हुआ है और हम लोग तो कभी ये नहीं सोचे थे कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बननी है, चुनाव लड़ना है। इस बात को सबको जानना चाहिए। 1.5 साल के बाद जब पूरे राज्य में ये आवाज गूंजी, पूरे राज्य से ये शोर हुआ कि नहीं, अब आप लोग को पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर जाना चाहिए, तब हम लोगों ने निर्णय लिया। तो ऐसे में हमारे पास जो पर्याप्त समय था उसका हमने बखूबी उपयोग किया है और हमारा जो आवेदन है वो दिल्ली तक पहुंचा भी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है। अब उनका जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्य हो रहा है। बाकी अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो हम लोग प्रयास ये भी करेंगे कि राज्य में अगर कोई ऐसी पार्टियां होंगी तो उनसे हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे। जो निष्क्रिय हो चुकी हैं उन्हें हम सक्रिय करने का प्रयास करेंगे और उसका हम लोग जो भी है मालिकाना या फिर जो भी
मैंने अपने हाथों में लेकर उसको जीवंत करने का प्रयास करेंगे। और एक सवाल है दादा, हेमंत सोरेन का सरकार आज 4 साल पूरा हुआ है, आप उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, नकारात्मकता के बीच कुछ सकारात्मक चीजें रही होंगी, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार उन्होंने जो मूल्य वादा किया था उससे काफी पिछड़ी। उनका सबसे पहला था स्थानीयता की। माननीय मुख्यमंत्री स्थान जब विपक्ष दल के नेता थे उस समय बड़ी बड़ी बातें स्थानीयता को लेकर कहते थे कि अगर, तो मेरा मानना है अगर आज सरकार के नियुक्तियों को भी हम लोग जांच करें, अभी आज लैब टेक्नीशियन की एक बहाली सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कंटिन्यू, तो मैक्सिमम यूपी बिहार के अभ्यर्थी हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार फेलियर है। जिन वादों के साथ ये सरकार में आई है खुद नहीं अनुपालन कर पा रही है। बिल्कुल, तो इसलिए मेरा मानना है कि आज राज्य सरकार ने जो ही वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया था, इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किया था, हमारे राज्य जो की कृषि प्रधान राज्य है कि जो भी जीएम लैंड है वो किसान के अधीन होगा, लेकिन आज भी वो लैंड बैंक बना पड़ा है, वो सरकार के अधीन है और पूंजीपतियों को जब भी कंपनी स्थापित होती है खुले तौर पर दी जा रही है। तो लैंड बैंक को भी कम से कम उनकी समझ होनी चाहिए, उस पर रैयत का रसीद कटे, ये व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। इस पर सरकार फैसिलिटी की ओर जा रही है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आज सबसे बड़ा आक्रोश स्टूडेंट का है। क्यों आक्रोश है? ना उनको नियोजन नहीं मिल पा रहा। ठीक है, जब तक नियोजन नहीं मिल पा रहा है तो इसी सरकार का घोषणा था कि जो ग्रेजुएट के छात्रों को 5,000 और जो मास्टर्स के छात्रों को 7,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये भी धरती पर ग्राउंड लेवल पर मुकर्रर नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर कुछ पॉइंट होंगे पॉजिटिविटी, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिविटी के साथ ये सरकार चला रहे हैं और इनकी मंशा भी वही दिख रही है। आज कहीं भी चले जाएं, अभी हमारे तो चांची में लगभग 50 के आसपास कोयला का ट्रक जब्त किया गया है। तो ये स्पष्ट है, राज्य सरकार का कानों कान ये खबर मिलता है कि जो एक ग्राउंड लेवल का जो कोयला है, इसकी जो अवैध कमाई होती है राज्य सरकार के बड़े बड़े लोगों तक रांची पहुंचने का काम होता है। ठीक, रामेंद्र दा, जोहार दादा। आप यहाँ पे तोपचांची प्रखंड में आप यहाँ पे क्या काम के लिए आए हुए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि जयराम दा का पिछले 1 महीना से स्वास्थ्य बहुत खराब था और हम लोग मीडिया या आपके द्वारा, आप लोग मीडिया के द्वारा या यूट्यूबर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पता चला तो बहुत दुखद दिल में लगा, दुख लगा। तो हम लोग जो है सो उनका स्वास्थ्य को जानने के लिए और आपस में रूबरू होने के लिए कुछ हालचाल जानने के लिए आए। तो अभी आए हालचाल जाने, तो किस तरह का तबीयत है, किस तरह का? अभी कुछ है, सुधार है, पहले की अपेक्षा भी बढ़िया कुछ सुधार है और कुछ जरूरत है स्वस्थ होने में, टाइम लगेगा। नाम पूछिए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामेंद्र कुमार महतो हुआ। हम लोग मांडू प्रखंड से, ऐसेगड़ा पंचायत से आए हैं और मांडू प्रखंड के सभी कोर कमेटी सदस्य भी आए हैं। एक साथ उनका स्वास्थ्य के लिए आए हैं, उनका स्वास्थ्य को जानकारी के लिए आए हैं। इसमें जनसंख्या वहाँ से लगभग 60 से 70 सदस्य आए हुए हैं। करीब 7 से 8 4 व्हीलर में हम लोग आए हुए हैं गाड़ी में। ठीक के साथ जो है वहाँ रांची में बोलने लगे मामा उधर ठीक निकले लगली, मगर एक दिन हम लोग को भी टाइम चाहिए। जैसे हम लोग को 14 जनवरी को शायद 14 फरवरी को सरस्वती पूजा, तो 15 फरवरी को चाह रहे हैं कि एक बार जिस टाइप का आप केरलम दहाड़े, कर्मम दहाड़े, उस तरह एक बार आप दुनिया में भी दहाड़ दीजिएगा तो हम लोग के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन के लिए वहाँ आएंगे, ठीक ना? तो समय सर आप ठीक है, ठीक है, तो निकलते हैं हम लोग। चलो रह लो तुम बना लेंगे। कहाँ जाएंगे तुम? ना सब पुरुष लोग है, तुम्हारे पापा भी तो पुरुष है, तुम्हें कन्या आई है, तुमको भिजवा देंगे। फिर रह लो सानिया बहुत बोलती थी कि हम भैया हम जाएंगे, भैया से मिलेंगे। रह लो।
कल हमको गाड़ी में घिसी आएगा सब प्रोग्राम में जाना। हाँ प्रोग्राम कब है? कल जो नहीं तैयार नहीं था कैंसिल करवा देगा आपको हम दिए पूरा जो काट दिया गया था जिला वाला थाना में कंप्लेंट कर दिया गया था करवाया के वो भी बोलिए।